जय हिंद। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जो लोग चुनाव में जीत करके आए हैं उनको भी बधाई, कार्यकर्ताओं को भी बधाई। वह सभी देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जहां भी जीत पाई हैं सभी अलग अलग दल के नेता लोग, लीडर लोग, उनको भी तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाइयां। और बात अब यहां पर स्टार्ट होती है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, बधाई के पात्र हैं, ठीक है, अपना जो योगदान है, कर्तव्य है, उसको पूर्णतः निर्वहन करें तब ठीक है। बाकी ऐसे ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जातिवाद, परिवारवाद या कट्टरवाद, वामपंथी विचारधारा जो रखते हैं ये बहुत घातक है। आप सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करें, नर सेवा नारायण सेवा की बात करें, अच्छा लगता है। अब मैं आज ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था कि चलो ठीक है, चुनाव अब संपन्न हो गया, आप लोग जीत की खुशी मना रहे हैं, उसमें सब जनता की भी खुशी है, सभी नेताओं की खुशी है, जो जीता जो हारा अपनी हार को स्वीकार भी कर रहा है और हम भी उसमें शामिल हैं। हम भी तहे दिल से ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग निरंतर आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए, देश के विकास में देश के जो भी कुप्रथा है उसको समाप्त करें। और मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा आप लोग और आगे इसको फॉरवर्ड करिए। अब मैं ये बात करूंगा कि अपने देश में जो है समान शिक्षा जो संविधान में लिखा हुआ है तो इसको परिवर्तित करने की जरूरत है। अब इसमें समान शिक्षा में तो समान शिक्षा की बात करी जाए तो समान शिक्षा सबके लिए बराबर होना चाहिए। समान शिक्षा क्यों नहीं आ रही है? इसी वजह से जातिवाद और आपका कट्टरवाद या ये जो भी भाषावाद उन्माद जो चल रहे हैं इन्हीं वजह से चल रहा है। भाई एक देश है तो एक शिक्षा का जो है प्राविधान नहीं होना चाहिए या समान शिक्षा का प्राविधान नहीं होना चाहिए। इसी से सारी कुरीतियां, भाषा, जातिवाद, परिवारवाद जिसमें लोग फूट डालो राज करो ये सब अपना रहे हैं और इसमें कुल मिला जुला करके ये सब जो भी है शिक्षा माफियाओं का ही कारनामा है। क्योंकि बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, बच्चे मेहनत पूरा करते हैं जो सिलेबस में होता है, फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। अब कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं तो वहां कुछ अलग बताया जाता है। कॉलेज समान शिक्षा की बात करिए तो कॉलेज में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता जो इंस्टीट्यूट अलग से खोलने की जरूरत पड़ रही है, कोचिंग सेंटर अलग खोलने की जरूरत पड़ रही है। इसमें कोचिंग माफियाओं और शिक्षा माफियाओं का पैसा जाता है ना, कि अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, शिक्षा चल रही है। इसमें सरकार चुप है क्योंकि भाई पैसा तो आ ही रहा है। जैसे आबकारी से भी पैसा आता है, नशा मुक्ति की बात होती है, लेकिन आबकारी से अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत होती है क्योंकि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आबकारी का पैसा जाता है। अब बात इसमें यह करना है, अगर धर्म की जय करना है केंद्रीय धर्मांतरण पर अभी तक राय सिर्फ गुजरात सरकार ने दिया है, आज की बात है, और बाकी की जो भी राज्य हैं सब मौन हैं। और जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं सभी को इस पर अब अपना विचार रखने की जरूरत है और अपना जो भी प्रस्ताव है रखने की जरूरत है। इसका PIL दाखिल हो चुका है केंद्र में, केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में। इस पे आप लोग जो है अपना विचार जरूर दें सभी लोग, और हम ये कहेंगे कि ठीक है आप लोग राजनीति करें, चलता है, लेकिन देश हित, जनहित, राष्ट्र हित में करें। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको समझने की जरूरत है। जब देश में अच्छे कानून होंगे, देश का संविधान बहुत अच्छा होगा। समय वो अलग था 1947 में, ये समय अलग है और परिवर्तन संसार का नियम है। हमने हर एक वीडियो में बताया है कि परिवर्तन संसार का नियम है और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो खुद ये भली भांति समझते हैं। पहले कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था। मोबाइल कब आया आपको पता है? कंप्यूटर कब आया? राजीव गांधी जी के समय में आया। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब जिसकी अच्छाई है उसको हमें बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो अब इस समय की जो मांग है, समय की मांग है, जनता की मांग है, अच्छे सुशासन की जो मांग है, उसके लिए सभी को एक होकर के हमारा करवट निवेदन है और हम्बल रिक्वेस्ट प्रार्थना है, जिस भाषा में आप लोग समझते हैं।
भाषा और संस्कृति, समान शिक्षा जो है, इस पर भी विचार होना चाहिए। समान शिक्षा, एक देश एक कानून, ये सबको विचार करना होगा। एक देश एक जो है करिकुलम, एक नेशन एक करिकुलम, एक देश और एक कानून सबके लिए होगा, तभी यह देश में अच्छी सुशासन आएगी। अलग अलग विचारधारा अगर होगी तो ऐसे ही उन्माद फैलेंगे, बवाले होंगे, संभलेगा नहीं। और देश आप लोग देख रहे हैं कहां जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें आकर के मीडिया में बोलने से कि हम जो है अब बहन बेटियों के साथ कोई दुराचार नहीं होता है, सीसीटीवी फुटेज हमने लगा दिया है, कैमरे लगा दिया है, और एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक नहीं पहुंच पाते हैं अपराधी। तो इससे इलाज नहीं होगा जब तक आप जड़ का इलाज नहीं करेंगे। अब बुलडोजर चलाने से इलाज नहीं चलेगा, ना इलाज होता है। उसका एकमात्र उपाय है कि आप अपने जो भी कानून व्यवस्था है और संविधान है उसमें संशोधन करिए और कानून व्यवस्था दुरुस्त करिए। उसके लिए हमने भी आप लोगों को बताया था कई बार कि अच्छे सुशासन का मात्र एक उपाय है, पुलिस रिफॉर्म बिल लेके आइए, जुडिशियल रिफॉर्म बिल लेकर के आइए। इससे ढेर सारे फायदे होते हैं। विशेष स्कूल, विशेष कानून, विशेष दर्जा बंद करिए, वह समान शिक्षा लाएं। समान शिक्षा होगी तो जातिवाद, भाषावाद, कट्टरवाद और ये जो भी अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग हैं उससे निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इसको बंद करिए। इस पर सभी नेता विचार विमर्श करें, मंथन करें, तभी ये संभव होगा। समान शिक्षा के अलावा समान नागरिक संहिता अति इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक, भाई नागरिक सभी हैं तो अलग अलग विचार, अलग अलग धर्म, अलग अलग पूजा पद्धति, ये सब क्यों हो रही हैं? तो समान नागरिक संहिता अति इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। इस पर भी आप लोगों को विचार विमर्श मंथन करने की आवश्यकता है। हम ये कहते हैं कि समान जनसंख्या संहिता क्यों नहीं आ रही है? भाई समान जनसंख्या आएगी, समान जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा, संहिता आएगी तो वो सबके लिए होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि नहीं एक पंथ के लिए होगा, दूसरे पंथ के लिए नहीं होगा। उसमें सबका फायदा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे ईसाई हो, ये मुस्लिम हो, ये सबके लिए समान जनसंख्या नियंत्रण, हम दो हमारे दो, सबके ऊपर लागू हो। नहीं तो पता चले कि इससे पहले भी मैंने बोला था कि हम दो हमारे दो और हमारी 4 बीवियां 40 बच्चे, ऐसे माइंड वॉश किया जाता है। क्योंकि हदीस और कुरान में जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ ये है कि विस्तारवादी नीति है, और विस्तारवादी नीति के कारण ये लोग पूरे विश्व में अपना इस्लाम का फतवा लहराना चाह रहे हैं, फैलाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये स्थापना हुई है इस्लाम की, जो कि मक्का में या करबला में जो भी कांड हुए थे, ये उसका ही ये लोग बदला ले रहे हैं। चाहे मोहम्मद हजरत जो थे, मोहम्मद हुसैन साहब थे, मोहम्मद हजरत साहब थे, ये लोग 2 भाइयों की लड़ाई थी, एक सिया थे, एक सुन्नी थे। तो ये हम लोगों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? ये विचारधारा सनातनियों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? सनातन का अर्थ हमारे धर्मगुरु भी मौन बैठे हैं, जो प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? तो अब ये तो चलो अंदर की बातें, इस विश्लेषण होंगे हमारे। तो इसको समान जो जनसंख्या नियंत्रण बिल है वो सबके ऊपर लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सबके ऊपर लागू हो, ठीक है? और इस पे आप लोग मंथन करें। ठीक है, से काम नहीं चलेगा, इस पे मंथन करें और ये बिल लेके आए सत्र के दौरान। आप लोग इसलिए चुन करके भेजा गया है। पूरे भारत में 788 सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर के, और पूरे भारत में विधायकों की अगर संख्या की बात करी जाए तो 4126 विधायक हैं। इस पर आप लोगों को मंथन करना पड़ेगा और एक एक बिल सभी को लेके आना पड़ेगा। सभी जागरूक हैं, चाहे वो शिक्षित हो चाहे वो शिक्षित हो। तो अपने जो भी आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपकी विधानसभा में जो भी कार्य चल रहा है, जो भी गलत कार्य चल रहा है, उसको देखिए, उसमें सुधार की जरूरत हो तो आप लोग ये बिल पेश करिए। और ये कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से समंदर भरता है, तो ये हर जगह अप्लाई होता है। आप लोग ये सारी जो भी आप लोग का फीडबैक है, सुझाव है, आप लोग जो भी शीर्ष के पदाधिकारी हैं या माननीय लोग हैं उनके पास आप दीजिए, उसमें विचार विमर्श होगा और ये बिल आप लोग पेश करेंगे, तभी देश में सबका सुख चैन अच्छा सुशासन आएगा। इसमें सभी को
आवाज उठानी पड़ेगी। जनता को तो आप लोग बेवकूफ बनाते हैं, जनता तो अपना बहुमूल्य वोट दे देती है, कर देती है। अब थोड़े छोटे मोटे रेवड़िया बात करके उन लोग को बदला देते, फुसला देते हैं, और वो लोग अंधभक्त बन करके उसमें आवाज नहीं उठाते, छोटे में वो खुश हो जाते, उनको चाहिए क्या। लेकिन हमारे देश को अब एक अच्छा सुशासन, एक अच्छा कानून व्यवस्था, संविधान में संशोधन चाहिए, जिसमें ये तभी हो सकता है जब आप लोग चाहेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जनसंख्या के बाद आपको समान जो धर्मस्थल है, पूजा पद्धति है, इस पे भी कानून लेकर के आना पड़ेगा। इसके अलावा समान धर्मस्थल संहिता लागू करिए, घुसपैठ, घुसखोरी, विदेशी चंदा पर भी कानून लेकर के आइए, भ्रष्टाचार पर भी कानून लेकर के आइए, और जो भी विदेशी चंदा आता है एफसीआई के थ्रू या हवाले के थ्रू खाड़ी देशों से, इसी से अपने देश पे इतना ज्यादा उन्माद फैला है, इसी से देश में की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जाति धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। ये यहाँ की कमजोरी बाहरी तत्वें जान चुकी हैं, इसलिए देश को दीमक की तरह चाट रही हैं। इसका समाधान अब जो यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं उनको सोचना पड़ेगा, पहल करना पड़ेगा। अब मैं भी एक जिम्मेदारी से बात कहूंगा, और मैं भी एक भारत देश का जिम्मेदार नागरिक हूं, इस नाते मैं करवत निवेदन करता हूं, और जो मेरे से हो सके आप लोग बताइए। मैं सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा जहां पे कहीं पे भी जरूरत पड़े, लेकिन समझने की चीज ये है कि आप लोगों से मैं जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूं कि आप लोग संविधान में संशोधन करें, और अति शीघ्र करें सत्र के दौरान, नहीं तो फिर आने वाला समय आप लोगों को नहीं पता है कि क्या होगा। एक सनातनी हिंदू जो पिस रहा है, और धैर्य बहुत हो चुका, प्रलोभन आप लोग देकर के देश पे राज कर रहे हैं, तो ये प्रलोभनों से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को एक अच्छी नीति लेकर के आनी पड़ेगी। सभी नेताओं से, सभी शीर्ष नेताओं से मैं बात ये बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, चाहे वो किसी दल में हो, राजनीति में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग राजनीति और दल से ऊपर उठ करके देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में अच्छे कानून का निर्माण करिए। समय चेंज हो चुका है, समय परिवर्तित हो चुका है। अगर धर्म की जय करना है, अधर्म का नाश करना है और अच्छा सुशासन लाना है, तो संविधान में परिवर्तन अति महत्वपूर्ण है, और ये बहुत जल्द से जल्द करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत लेट हो चुका होगा मान्यवर। मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर आप लोग पछताएंगे कि हाँ, अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो पछताएंगे, राष्ट्रभक्त नहीं है तो कोई नहीं पछताएगा। या ये मान लिया जाएगा कि आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से ये प्लानिंग करके कार्य किया। जैसे कुछ पंथ हैं जो मजहब है, इस्लामिक संगठन अपना संगठन बना के कार्य कर रहे हैं, तो उसी श्रेणी में आप लोगों की भी संज्ञा दी जाएगी, आप लोगों का भी उसी में नाम लिया जाएगा। चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, ये हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। तो उनके सपनों को आप लोग चकनाचूर न करें। चाहे महात्मा गांधी हो, तो महात्मा गांधी जी ने भी अच्छे वचन बोल के गए हैं और देश के लिए किया है। अब विवेकानंद जी की बात करी जाए, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था गर्व से हम हिंदू हैं, हम गर्व से उन्होंने कहा था कि हम सनातनी हैं। आप लोग अब इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, विकास तो होती रहेंगे, नहीं तो वो तो कहते हैं कि आप विकास करोगे कल को तो मेरा ही होगा, कितना भी विकास कर लोगे अच्छा सुशासन नहीं होगा तो कल आक्रांताएं आएंगे। भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, लूट के चले गए। और आज की बात करी जाए तो आज आप कितना भी विकास कर लें, सोने की चिड़िया बना दें, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम भारत को जो है विकसित देश बनाएंगे और हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा, या ये कहते हैं कि भारत का नाम रोशन होगा, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ये तभी संभव होगा ना मान्यवर, कि जब आप इस पर आपको सत्ता मिली हुई है और हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके अंग हैं और हम भी हैं,
तो हम पहल कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और जहां जिस चीज की जरूरत पड़े आप लोग बताइए। हमारे पास भी पूरा जन सैलाब है, सब कुछ है, जिस तरह से मदद चाहिए वो मिलेगी। लेकिन इस पर विशेषता, अगर रियली में भारत को आप लोग शीर्ष पहुंचाना चाहते हैं, शीर्ष नेतृत्व करना चाहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से कार्य करेंगे तो भारत जरूर विश्वगुरु बनेगा। इस पर आप लोगों को पहल करने की जरूरत है, संविधान में परिवर्तन करने की जरूरत है। यही मेरी बारंबार कहना है। दिक्कत कहां से आ रही है, इस पे अगर दिक्कत आ रही तो मंथन करिए ना सब लोग। काहे लिए विभाग बनाए गए हैं, काहे लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, आप लोगों का नीति आयोग क्यों अलग बना हुआ है, सबको बुलाइए कहां क्या कमी है। एक से एक सचिव रहते हैं हर विभाग के, तो सबसे आप लोग मंथन करिए, क्योंकि अगर एक अच्छी नीति के तहत आप लोग काम करेंगे तो हम लोग जरूर सफल होंगे। जनता की उम्मीदें आप लोगों के ऊपर है, इस पर आप लोग अमल करें, और जल्द से जल्द ये जो मैंने बताया कि पुलिस रिफॉर्म बिल पर आप लोग कदम उठाइए, इसको जो है संशोधन कर करके अच्छा कानून लेके आइए। पुलिस रिफॉर्म बिल होगा तो घुसखोरी भ्रष्टाचार आपका खत्म होगा। इसके अलावा जुडिशियल रिफॉर्म बिल लेके आइए, समान शिक्षा संहिता लेके आइए, समान जनसंख्या नियंत्रण लेकर के आइए, समान धर्मस्थल लेकर के आइए। धर्मांतरण पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। धर्मांतरण की वजह से देश की ये स्थिति है, तो धर्मांतरण पर भी गुजरात सरकार ने जो है दिया है केंद्र में, और बाकी राज्यों को भी पहल करनी पड़ेगी। विदेशी चंदा हवाला के जरिए खाड़ी देशों जो पैसा आता है उस पर भी आप लोगों को अमल करना पड़ेगा, उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। ये जो मेन जरूरत है अच्छे सुशासन के लिए। और नशा मुक्ति, नशा की वजह से युवा बर्बाद हो रहे हैं। युवाओं के बारे में आप लोग सोचते हैं, क्योंकि युवा ही देश का नेतृत्व करेगा, युवा ही देश को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये तो दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इस पर आप लोग कठोर से कठोर कानून लेकर के आइए, तभी अच्छे सुशासन की जो है कामना करी जा सकती है। घुसखोरी भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। इस पर भी एक अच्छा कानून लेकर आइए। अगर ये कानून बन जाता है तो देश की जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी तो सभी को मिलती है, तनख्वाहें सबको मिलती है, लेकिन उससे पेट नहीं भरता है। लोग घूस लेकर के नौकरी देते हैं, घूस लेकर के पैमाइश करते हैं, घूस लेकर के आवाज देते हैं, घूस लेकर के आपका कोई भी योजना आती है, आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, या जो भी आप लोग योजना दे देंगे उस पर ये लोग घूस लेकर के ही काम करते हैं। सैलरी से पेट नहीं भरता है। चाहे आप थाने में जाइए तो थाने में भी एफआईआर लेने के लिए बाबू एफआईआर लिखने के लिए 50 रुपए 100 रुपए लेता है। चालान जो बनती है, लोग जाते हैं तो फर्जी गाड़ी रोक करके 100 रुपए 50 रुपए लेकर के जो है वो लोग गाड़ी को छोड़ देते हैं, और इसलिए गाड़ी रोकते भी हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा कैमरे लगाने से काम नहीं चलेगा, जड़ में इलाज करने से काम चलेगा। ऐसे ही हर विभाग में होता है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। तो भ्रष्टाचार पर आप लोग लगाम लगाएंगे, देश की जीडीपी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10% जीडीपी बढ़ जाएगी घुसखोरी बंद होने के बाद। और महंगाई दर, जो महंगाई लोग चिल्ला रहे हैं, महंगाई बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा जनता का शोषण करके अधिकारी लोगों के पास है, या जितने भी पद पे बैठे हुए हैं, पदाधिकारी नहीं बोल सकता, संगठन में होते हैं, जितने भी सरकारी पदों पे बैठे हुए हैं वो लोगों के जेब में जा रहा है, उनका घर बढ़ता जा रहा है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ की जनता गरीब की गरीब बनी हुई है। तो ये घुसखोरी, विदेशी चंदा हवाला, इस पर कठोर से कठोर कानून बनाए, तभी देश का कल्याण होगा। यही बारंबार मैं कहता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।